और दूदू से विधायक बने सीएम के सलाहकार रहे बाबूलाल नागर को मात देकर विधानसभा पहुंचने वाले माननीय प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम बनाया गया है। इसके बाद उनसे खास बातचीत की सहयोगी राखी सिंह ने। राजस्थान को नए मुख्यमंत्री मिल रहे हैं। आज ऐलान कर दिया गया है भजनलाल शर्मा जो हैं अब यहाँ प्रदेश के 26वें मुख्यमंत्री के रूप में बहुत जल्द शपथ लेने वाले हैं। उसी के साथ साथ इस बार भाजपा की तरफ से रिवाज में भी थोड़ा परिवर्तन किया गया है। 2 डिप्टी सीएम इस बार चुने गए हैं, एक दिया कुमारी और दूसरे यहाँ पर प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम के रूप में यहाँ पर सर्वसम्मति से यहाँ पर चुना गया है। हम जहाँ बैठे हैं हमारे साथ प्रेमचंद बैरवा जी भी हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे यहाँ राम जन्मभूमि के आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो मॉडल है, कहा गया था कि भाजपा ने इस बार हिंदुत्व का ट्रम्प कार्ड खेला है कि धर्म की आड़ में यहाँ पर भाजपा इस बार सरकार बना पाई है। तो प्रेमचंद जी, सबसे पहले तो समाचार प्लस से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, जिस तरह का पदभार आप अब ग्रहण करेंगे। आपके यहाँ से ही शुरू करते हैं। राम जन्मभूमि आशीर्वाद आपके घर में ही है और वो बनता हुआ फूलता फलता दिखाई दिया है। राम जन्मभूमि का सपना देखते थे मंदिर बनने का, निश्चित रूप से आज हमारी जो पीढ़ी है उस सपने को पूरा देख पाई। डिप्टी सीएम के रूप में आपको चुना गया है और आप यहाँ पर विजित होकर के और अच्छे मतों की संख्या से आप जीते हैं। बाबूलाल नागर जी को आपने हराया है और एक बार पहले जब आप लड़े थे तब आपने उनके छोटे भाई को भी हराया था। तो यहाँ पर क्या आपको लगता था कि सिर्फ मेरा सफर यहाँ विधायक तक थी है या फिर आप खुद भी आप चौंक गए थे? बिल्कुल, आज हमारे कोई पता नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो निश्चित रूप से एक सामान्य कार्यकर्ता को ही आगे बढ़ाती है। निश्चित रूप से आप देखा होगा, आपने कभी हमने खुद ने भी नहीं सुना कि हम कोई डिप्टी सीएम बनेंगे या भजनलाल जी भी नहीं देख पाए थे कि मैं सीएम बनूंगा। लेकिन ये चौंकाने वाला काम भारतीय जनता पार्टी के और हमारे नरेंद्र मोदी जी का। प्रेमचंद जी, सीएम की रेस में बहुत सारे नाम आए थे, लेकिन भाजपा पार्टी ने सारे जो नाम हैं वो एक तरफ और जो उनका फैसला है वो निकल के कुछ और ही अलग आया है। कहते हैं कि भाजपा सरकार जो है इस बार यहाँ नरेंद्र मोदी की सरकार फुल ऑफ सरप्राइजेस की सरकार हो गई है। ऐसा नहीं है, सबकी राय से काम होता है, सबने उसमें किया ही है, सबको सबसे बातचीत करके फिर फैसला होता है। नहीं, फैसला सर बातचीत करके ही आया है, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे थे इतनी सरगर्मियों से, जितने भी नाम थे वो नाम बिल्कुल साइड में रह गए और एक नए नाम निकल कर सामने आए। भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा लीक नहीं होता, कोई भी चीजें ये कांग्रेस गवर्नमेंट में है जो पेपरों से लेके हर चीज लीक होती है। कांग्रेस गवर्नमेंट ने तो सर एक बात ये भी कही थी कि हम जो योजनाएं लेकर के आए हैं वो योजनाएं जो हैं हम यही चाहते हैं कि ठीक है भाजपा की सरकार बन गई है, लेकिन भाजपा की सरकार इन योजनाओं को आगे लेके जाए और जनता की सहूलियत की बात करे। कांग्रेस की जो योजनाएं थी केवल घोषणाएं थी, लेकिन कोई धरातल पे कोई योजना अब तक नहीं चल पाई है। निश्चित रूप से उन्होंने जो बांटा है लास्ट टाइम में 1-2 महीने में जो रेवड़ियाँ बांटी है, बाकी उन्होंने 4.5 साल तक कुछ नहीं किया, केवल घोषणाओं के अलावा कुछ नहीं किया। जिस तरह से इस कांग्रेस सरकार ने जो वादा करके जो किसानों को ठगा, किसानों को कर्जमाफी के लेके बेरोजगारों को भत्ता देने के लिए ठगा, जिस तरह से ठग के आई थी, लेकिन ये किसी को भी नहीं दे पाया, आपके सामने पता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या तो कहती नहीं है, कहती जो करती है। बिल्कुल, भाजपा जनता पार्टी, लेकिन सर इस लाइन को हम थोड़ा सा अलग करेंगे। भाजपा जनता पार्टी वो भी कर रही है जो वो कहती नहीं है। जिस तरीके से यहाँ पर इस बार उन्होंने नई परिपाटी, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, एमपी ले लीजिए, पहली पंक्ति के बंदे को छोड़कर तीसरे पंक्ति के व्यक्ति को आगे लाया है। अभी यहाँ पर सामान्य से कार्यकर्ता को सीएम बनाया है, 2 डिप्टी सीएम। हमारे भारतीय जनता पार्टी में कोई पंक्ति नहीं है कि पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति नहीं है। हमारे कार्यकर्ता कोई भी निश्चित रूप से काम करता है, उसको उस हिसाब से दायित्व मिलता है और हमारे जितने भी वरिष्ठ लोग हैं उनका मार्गदर्शन हमें हमेशा प्राप्त करते हैं और करते रहेंगे। उनके कहने से काम होता है, उनकी राय से काम होता है। लेकिन निश्चित रूप से परिवर्तन संकल्प यात्रा से शुरुआत की गई थी और परिवर्तन यहाँ देखने को भी मिला है और ये बहुत बड़ा परिवर्तन है जो भाजपा ने इस बार यहाँ पर लाया है। नई पीढ़ी का पौध उन्होंने लगाई है। पुराने जो दिग्गज नेता है कहते हैं कि जिस तरह से घर का मुखिया बड़ा होकर होता है और अपने से छोटे को जो सत्ता हस्तांतरित करता है, उसी तरह का हस्तांतरण इस बार देखा गया। तो ये हमारे परिवार में भी संस्कार है और हमारी पार्टी में भी संस्कार है। निश्चित रूप से हम बड़ों का जिस तरह से उनका मार्गदर्शन और उनके मार्गदर्शन में काम करते हैं, ऐसे छोटी पीढ़ी जो भी आगे आती है, ऐसे हमारे युवा जितने भी आए हैं भारतीय जनता पार्टी में, हमारे कार्यकर्ता, उनको भी मौका टाइम टाइम में मिलता है। निश्चित रूप से हम एक सामान्य कार्यकर्ता मैं सोच नहीं सकता था
जो मुझे खुद को ये चौंकाने वाला जो दायित्व मिला, निश्चित रूप से मैं बखूबी से ईमानदार से निभाऊंगा। 15 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है, उसकी क्या कुछ तैयारी? अभी बैठ के अभी घोषणा हुई है, देखेंगे कब तक शपथ ग्रहण समारोह। मेरे हिसाब से भजन लाल जी का जन्मदिन हो सकता है 15 तारीख को। हाँ बिल्कुल, जन्मदिन की खुशियां दोगुनी हो गई हैं अब तो भजन लाल जी के लिए, और आपके लिए भी खुशी का मौका है। जीत का श्रेय किसको देंगे आप? जीत का श्रेय मेरे केंद्रीय नेतृत्व, मेरे प्रदेश नेतृत्व और मेरे क्षेत्र की जनता को। तो जनता के लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से? इतना मैं जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मैं रहने वाले एक सामान्य परिवार का आदमी था, निश्चित रूप से जी जान से उन्होंने मेहनत करके और मुझे विधायक बनाया। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। चलिए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत समाचार प्लस के साथ जुड़ने के लिए, और बेहद शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ में नए डिप्टी सीएम के रूप में चुने गए प्रेमचंद बैरवा, और इनके साथ में दिया कुमारी भी डिप्टी सीएम के रूप में चुनी गई हैं, और इनका यही कहना है कि भाजपा की सरकार वो ही काम करती है जो वो कहती है, और इस बार तो जो नहीं कहती है वो भी करके दिखाया है। तो समाचार प्लस से मैं राखी सिंह, जयपुर।